TRT वर्ल्ड के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के एक तर्जुमान ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि हमारी तवज्जो संजीदा सफारतकारी पर है, नुमाइशी इक़दामात पर नहीं है। हमारी तरजीहात वाज़ेह हैं, यरगमालियों की रिहाई, इजराइल की सलामती और पूरे खत्ते में अमन खुशहाली हो। तर्जुमान ने मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक आज फ्रांस भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा और इसकी एक निशानी के तौर पर हम देखेंगे कि पेरिस में वाक़ आईफल टावर पर फलस्तीनी झंडे लगा दिए जाएंगे। हालांकि वाज़ेह रहे कि फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला जिन्हें इजराइल के करीब समझा जाता है नाजरीन, उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद टाउन हॉल्स को हदायत जारी की थी कि फ़लस्तीनी झंडा ना लहराया जाए। फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला ने अपने हदायतनामे में कहा था कि अवामी खिदमात में गैर जानिबदारी के असूल के तहत ऐसे मुजाहरे ममनुआ हैं और अगर किसी मेयर ने फ़लस्तीनी परचम लहराने का फैसला किया है तो इसे अदालतों में ले जाया जाएगा। ताहम नैंटिस शहर की सोशलिस्ट मेयर जोहाना रोलैंड ने एक बयान में कहा है कि आज शाम सदर अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। नैंटिस इस तारीखी फैसले की हमायत में एक रोज़ के लिए फ़लस्तीनी परचम बुलंद कर रहा है, जबकि पेरिस की मेयर एन हिडाल्गो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई पर लिखा है कि पेरिस अमन के लिए अपनी वाबस्तगी दोहराता है और अमन के लिए पहले से बढ़कर 2 रियासती हल की जरूरत है। बड़े यूरोपियन ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात कर रहे हैं, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बरतानिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान को खोखला करार दिया है। साथ ही अपने ऐलामिये में यह कहा है कि सिर्फ इल्फाज जुल्म को नहीं रोक सकते, हकीकी इक़दामात की जरूरत है। बरतानिया जंगी जराइम में मुलव्वस इजरायली हुक्काम पर पाबंदियां आयद करे। बरतानिया इजराइल को असलहे की फरोग बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान में मजीद कहा है कि कहत ज़दा गजा पर इजरायली महासरा फौरी ख़त्म किया जाए, इजराइल का नस्ल परस्ताना निज़ाम ख़त्म किया जाए। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तभी मौसर होगा कि जब इंसाफ और इंसानी हकूक़ को बुनियाद बनाया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पर पाबंदियों और असलहा फरोख की बंदिश का भी मुतालबा कर दिया है। तो चीन ने नाजरीन आलमी बरादरी से अपील की है कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत दी जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि इजराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के हल के लिए 3 इक़दामात फौरी इख्तियार किए जाएं कि जिनमें गजा में फौरी और जामे जंगबंदी, फ़लस्तीनी अवाम की अपने इलाकों पर हुक्मरानी और 2 रियासती हल को मजबूती से कायम रखना शामिल हैं। आलमी जरीदे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतल्लिक बरतानिया, कनाडा और फ्रांस के फैसले पर मुख्तलिफ तज्ज़िये लिख रहे हैं। अल जज़ीरा का यह कहना है कि इस फैसले के दूर रस असरात मुरत्तब होंगे, मगर यह वाज़ेह करता है कि इजराइल आलमी दुनिया में अकेला हो गया है और अमरीका के यूरोपियन इत्तेहादी इससे दूर हो रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से तस्लीम करना फ़लस्तीन को कोई इजाफी फ़ायदा तो नहीं पहुँचाएगा, मगर ये इक़दाम दुनिया में रहने वालों पर यह वाज़ेह करेगा कि फ़लस्तीन मसले के हल में असल रुकावट कौन है, क्योंकि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए तमाम सिक्योरिटी मेंबरान के वोट ज़रूरी हैं और अगर तमाम ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर भी लेते हैं मगर अमरीका ऐसा नहीं करता तो वो सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में करारदाद को वीटो करके फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तमाम कोशिशों को ख़त्म कर सकता है। जबकि अरब न्यूज़ अपने तज्ज़िये में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक लिख रहा है कि अब 3/4 यानी कि 3/4 अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जबकि अब तक 40 ऐसे ममालिक भी हैं कि जिनमें इजराइल, पनामा, कैमरून, अमरीका और उनके इत्तेहादी शामिल हैं कि जो फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करते। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फ्रैंको ब्रिटिश लॉ एक्सपर्ट प्रोफेसर फिलिप सैंड्स ये समझते हैं कि अगर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाता है तो ये एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसके बाद इजराइल और फ़लस्तीन को आलमी कानून के मुताबिक बराबरी की बुनियाद पर हकूक़ हासिल हो जाएंगे। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक अगर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया जाता है तो दुनिया भर में फ़लस्तीनी एम्बेसीज खुल जाएंगी, आलमी दुनिया से फ़लस्तीन तजारत कर सकेगा, आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन की अपनी राय होगी और सबसे अहम फ़लस्तीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी मुकदमा ले जा सकेगा। मगर इससे इस बर्बरियत का खात्मा शायद ना हो सके कि जो नेतन्याहू की सरबराही में इजराइल जारी रखे हुए है। नाज़रीन ये मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन वाज़ेह रहे कि तमाम तर लीडरान और डिप्लोमेट्स 140 ममालिक से ज़ायद के नुमाइंदगान जो हैं वो कन्वीन कर रहे हैं, मिलने और सर बैठने जा रहे हैं, एडवोकेटिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट एंड पीस इन गाज़ा ऑफ कोर्स। मगर एक 3 अहम तरीन एब्सेंसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। एक तो इजराइल इटसेल्फ ऑफ कोर्स द बिगेस्ट एग्रेसर,
कमिटिंग द जेनोसाइड दूसरा अमेरिका जो उसकी पुष्ट पे खड़ा है और